आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, की गई, व्याख्या कीजिए, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये तीनों चीज करनी है हमें। तो सबसे पहले विस्थापन धारा क्या होती है ये बताते हैं। ठीक है, विस्थापन धारा, ओके, जिसे हम आई डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विस्थापन धारा की परिभाषा है कि किसी परिपथ में, ठीक है, समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युतीय विस्थापन को के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए कि किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, ई की वजह से जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है समय के साथ, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है, समय के साथ उत्पन्न धारा को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई डी से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख सकते हैं। और आई डी बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, ये फ्लक्स है, फाई जो है फ्लक्स है, समय से जो गुजरता है। ठीक है, अब हमें अगला हमसे पूछा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, कि हमें बताना है कि विद्युत धारा का क्या महत्व है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है विस्थापन धारा मतलब, ठीक है, तो विस्थापन धारा जो है हम जानते हैं कि जो विद्युत धाराएं होती हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होती हैं, वो अपने चारों तरफ क्या करती हैं, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये बताया कि तार्किक संगत के लिए आवश्यक है कि जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक है, ये जरूरी है कि जो ई है विद्युत क्षेत्र है वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। यह प्रभाव बहुत ही महत्व का है, उन्होंने बताया था। ठीक है, मैक्सवेल ने, ठीक है, मैक्सवेल ने बताया था ये चीज। ठीक, और ये कहा था कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियो तरंग, गामा किरणें एक दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त भी सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या रखती हैं, करता है। ठीक है, तो अगर ये सारी उत्पन्न करेंगी वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र में इन सबकी स्टडी, इन सबका पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, अल्फा कणस हैं या फिर गामा किरणें हैं, ठीक है, इन सबकी हेल्प होगी, इन सबको फाइंड करने में बहुत आसानी होगी वैद्युत क्षेत्र में। तो इस वजह से जो है इनकी आवश्यकता, हमें विस्थापन धारा की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, ये हमें इसमें लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या है, उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्या है कि एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, ओके, मैक्सवेल समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण इक्वेशन प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार कि हम पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था या अपने पिछले में पढ़ा होगा कि जो बी इंटू चुंबकीय क्षेत्र वाले बी इंटू डेल का जो समाकलन होता है ये म्यू नॉट आई होता है। ठीक है, और जो कि समय के साथ बदलता है, मतलब समय का फंक्शन है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कोई लूप में चल रहा हो, करंट किसी लूप में ऐसे बह रहा हो, तो लूप की वजह से उसका पूरा जो डीएल होगा, परिपथ होगा, वो क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी इसको हटा दें, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी इंटू टू पाई आर, बी इंटू टू पाई आर हो जाएगा। ये बराबर होगा हमारा म्यू नॉट आई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गॉस के नियम हमने पढ़ा कि उस क्षेत्र से, तो अगर ये करंट होगी, करंट वहाँ पे होगा, धारा, विद्युत धारा, तो वहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, बी बी उत्पन्न होना, तो उसकी वजह से हम जानते हैं कि गॉस के नियम से वहाँ से एक फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो गॉस के नियम से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की वजह से भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ से क्या होगा, फाई ई अगर हम लिखें, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फाई ई लिखें तो फाई क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर है हमारा ई मॉड ई और ए, ये होता है। ठीक है, और ये होगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए इंटू ए, यहाँ से आ जाएगा हमारा क्यू बाई ए। ठीक है, अब यदि हमारा किसी संधारित्र को हम जोड़ें, ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा क्यू आवेश हो, कि अगर उस संधारित्र का प्लेटों का आवेश हो, तो हम जानते हैं कि हमारा करंट क्या होगी, इस वजह से आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, करंट, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हम अगर इसको इक्वेशन समीकरण 2 दे दें, तो समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/डी बाई डी टी ऑफ, सॉरी एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, बाहर ले लीजिए उसको।
तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/ε0 डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या है, करंट है, आपने अभी देखा ऊपर, ठीक है, ये पढ़ देखिए। तो यहाँ ε0 इंटू डी फाई ई बाई डी टी, ये बराबर क्या आ जाएगा, आई, करंट, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ये एक्सप्रेशन एक ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल ने दिया था कि हमारा जो कुल करंट होता है, टोटल करंट जो होता है वो क्या होता है, वो इनका योग होता है, ठीक है, इसका कि चालन धारा और विस्थापन धारा का, मतलब IC प्लस ID, ठीक है, इनके योग के बराबर होता है। तो अगर हम उसको लिखें, यानी कि हमारा जो कुल करंट होगा, कुल चालन धारा होगी, वो आएगा IC प्लस ID। यहाँ पे IC जो है हमारा चालन धारा है, ठीक है, यानी कि चालन धारा, कंडक्शन करंट, और ID है जो है हमारी विस्थापन धारा। ID को विस्थापन धारा बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो IC बराबर IC प्लस ID, तो यहाँ से हो जाएगा IC प्लस ID बराबर होता है ε0 इंटू ये वाली वैल्यू, ये ID ही है, विस्थापन धारा क्या है, ठीक है, ID इंटू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, यही है हमारा विस्थापन धारा। ओके, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर समीकरण 1 से देखें, ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, B इंटू डी एल, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो होगा म्यू नॉट आई था, म्यू नॉट आई, समय के साथ जो बदल रहा था टोटल आई, तो इसको क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट हमारा IC, आई टोटल आई है ना ये, तो IC को टोटल आई को ये वाला वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पे, तो हो जाएगा म्यू नॉट हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है B इंटू डी एल, ये जो इक्वेशन बन के आई है हमारी, यही मैक्सवेल ने दी थी इक्वेशन। तो इसी को मैक्सवेल का हम इक्वेशन कहते हैं, मैक्सवेल की कौन सी, मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन, ये टोटल हो गई, ठीक है, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है एम्पियर, ठीक है, और मैक्सवेल की इक्वेशन, समीकरण, उसका इक्वेशन या समीकरण, या एम्पियर हिंदी में लिख सकते हैं उनका समीकरण, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है। ओके, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।